गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो आपके प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया था अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है y, उसका फॉर्मूला होता है F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन L। तो ये L कहाँ चला जाएगा? ऊपर। लास्ट क्लास में बेटा फॉर्मूला ये बताया था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला y बराबर क्या होता है? FL अपॉन A डेल्टा L। पहले आप लोग इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक y वाले फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में अपन लोग अगला अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और उसके बाद में हम लोग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेना। हमारे पास में कोई धातु की छड़ है, किसी पदार्थ की छड़ है, इसकी ओरिजिनल लंबाई जो है L बराबर वो कितनी है? 1 मीटर है। ये इसका अनुप्रस्थ काट है और इस अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, वास्तव में अगर हमारे पास में धातु की या किसी भी चीज की छड़ होगी, बेलनाकार छड़ होगी, तो उसका अनुप्रस्थ काट कैसा होगा बेटा? वृत्ताकार। तो ये जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट बना हुआ है, इसकी त्रिज्या जो है वो है R बराबर 10 mm और इसके लंबवत हमने नीचे की तरफ एक बाह्य बल लगा रखा है F बराबर 100 किलो न्यूटन। तो बताओ, F बराबर 100 किलो न्यूटन बल लगा करके हम इसको खींचेंगे तो क्या इसकी लंबाई में वृद्धि होगी क्या? तो माना कि इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? डेल्टा L। हमें इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L का मान ही ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। लंबाई L का मान दे रखा है 1 मीटर। त्रिज्या R बराबर दे रखी है 10 mm। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 10 गुणा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर को अगर मीटर में ले जाना है तो 10 की घात -2 से गुणा करते हैं और मिलीमीटर को मीटर में ले जाना है तो 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। तो बताइए बेटा, 10 गुणा 10 की घात -3, क्या R बराबर 10 की घात -2 मीटर हो गया क्या? अरे भाई साहब, इतना सा तो आता होगा यार। 10 की घात ये कितनी है? 1 और वो -3, तो 10 की घात -2 मीटर। इधर आओ, F का मान कितना हो गया? 100 और किलो का मतलब होता है बेटा 10 की घात 3। मिलीमीटर, मिली का मतलब, ये मीटर तो देखो ऐसे कैसा आ गया, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 और किलो का मतलब होता है 10 की घात +3। तो किलो, किलो की जगह मैंने लिख दिया 10 की घात 3 और आगे न्यूटन ऐसे की ऐसे आ गया। तो दिमाग लगाओ, इस F का मान क्या हो गया? F का मान हो गया 10 की घात 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या बेटा? 100 इसका मतलब 10 की घात 2 और 10 की घात 3, 10 की घात 5 न्यूटन। चलिए ठीक है, अब तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि y बराबर होता है FL अपॉन A डेल्टा L। हमें किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा L का। तो बताइए बेटा, डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा L बराबर हो जाएगा FL अपॉन AY। यही चीज होगी, दैट इज डेल्टा L बराबर F का मान 10⁵, L का मान 1 डिवाइडेड बाई A बराबर यहां पर होगा πr²। अरे बेटा, वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट है तो A बराबर क्या होगा? πr² और y का मान आपको दे रखा है कितना? 2 गुणा 10 की घात 11। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर बच गया 10 की घात 5 बटा पाई का मान 3.14, आर का मान 10 की घात -2 और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात 11। अब बताओ, इसको काट पीट के आप सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं सोल्व करके और बता देता हूं। ये हमारे पास में बच गया 10 की घात 5 बटा 3.14 गुणा, पहले इस 2 को लिख लेता हूं 2 और ये 10 की घात -2 और उसका स्क्वायर, तो ये बचेगा 10 की घात -4 और यहां बच गया 10 की घात 11। तो बताओ बेटा, डेल्टा L बराबर ये 10 की घात -4 और प्लस का 11, ये हमारे पास में बचेगा प्लस का 7। ये प्लस का 7 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 10 की घात -7 और ऊपर क्या है? 10 की घात +5, तो ऊपर बचेगी 10 की घात -2। सोल्व करके देख लेना, और बटा 2 गुणा 3.14। अब इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करके इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 1.59 गुणा 10 की घात -3 मीटर। सोल्व आप खुद करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सोल्व करोगे तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L का मान कितना आएगा हमारे पास में? 1.59 गुणा 10 की घात -3 मीटर, जिसको हम चाहें तो 1.59 mm भी लिख सकते हैं। अभी मिली को हटाया था तो क्या लगाया था? 10 की घात -3। अब इस 10 की घात -3 को वापस हम क्या लिख लेते हैं? मिली। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.59 mm। ये होगा इसकी लंबाई में वृद्धि। ओके बेटा, नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लेना और ध्यान से समझना। हमारे पास में ये पृथ्वी का धरातल है और इसके ऊपर एक खोखला पाइप रखा हुआ है। हाँ बेटा, खोखला पाइप का मतलब ये है कि ये कोई पाइप था, अपन ने इसको बीच में से खाली कर दिया। ये वाला जो भाग था वो इसका यहां से अपन ने हटा लिया। इस पाइप का केवल यही भाग भरा हुआ है। खोखले पाइप का मतलब समझ में आया क्या बेटा? केवल इसका यही भाग भरा हुआ है, बीच में से ये पाइप क्या है? खाली है। ठीक है, ये मान लो इसका अक्ष है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो बाहर वाली त्रिज्या है वो है आपकी R2 बराबर 60 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये वाली खाली जो त्रिज्या है वो है R1 बराबर 40 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। खोखला पाइप है, सीधा रखा हुआ है, अंदर से खाली है, यानी कि एक्चुअल में ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का पाइप था। पूरा पाइप जो था वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का था? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बट उसमें से 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के पाइप को अपन ने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। तो ये जो दूरी बचेगी वो केवल कितनी बचेगी? 20 सेंटीमीटर का भाग ही भरा हुआ है। ओके, इसकी जो लंबाई है, ओरिजिनल लंबाई, वो है L बराबर 1 मीटर, और जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है Y बराबर 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात अपने को समझ में आती है। अब हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा भारी ब्लॉक ले लिया जिसका द्रव्यमान है M बराबर 20,000 किलोग्राम। एक बहुत भारी ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान कितना है? 20,000 किलोग्राम। वो 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक इस पाइप के ऊपर रख दिया। तो सोचो, अगर इतना भारी ब्लॉक इसके ऊपर रखोगे तो इस ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा? एक बल लगेगा, और वो बल लगेगा अभी F बराबर mg। m द्रव्यमान का ब्लॉक रखोगे तो वो नीचे की तरफ कितना बल लगाएगा बेटा? F बराबर mg। और सोचो, इस बार ये जो F बराबर mg बल होगा वो इस पाइप की लंबाई के अंदर क्या करेगा? कमी करेगा। पिछले क्वेश्चन में सोचो, वहां अपन छड़ को एक सिरे को बांध रहे थे और दूसरे सिरे को नीचे खींच रहे थे, तो लंबाई में क्या हो रही थी? वृद्धि। यहां पाइप सीधा रखा हुआ और उसके ऊपर से अपन बल लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई में क्या होगी बेटा? कमी। हमें इस पाइप की लंबाई में होने वाली कमी डेल्टा L का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनो। प्रोसेस सेम वही है, तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ जी बेटा बताइए। चूंकि y बराबर क्या होता है? FL अपॉन A डेल्टा L। किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा L का। तो डेल्टा L बराबर क्या हो जाएगा? FL अपॉन AY। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से, डेल्टा L बराबर F की जगह आ जाएगा mg। F की जगह क्या आएगा बेटा? mg। इस बार अपन हाथ से बल नहीं लगा रहे हैं, 20,000 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक रख रहे हैं, तो m द्रव्यमान का ब्लॉक नीचे की तरफ कितना बल लगाएगा बेटा? mg। L की जगह L रहने दो, A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से समझना, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है, ये जो अनुप्रस्थ काट है ये कितनी त्रिज्या का है? R2 त्रिज्या का, और जो अंदर खाली है वो कितनी त्रिज्या का है? R1 त्रिज्या का। तो देखो, इस मोटे पाइप का पूरा क्षेत्रफल कितना था बेटा? पाई R2 स्क्वायर। अरे बेटा वृत्ताकार है तो इस पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई R2 स्क्वायर। लेकिन इसमें से R1 त्रिज्या का पाइप अपन ने बाहर निकाल लिया था, तो ये भाग यहां से क्या हो गया था? खाली हो गया था। तो बताओ, वास्तव में A की जगह क्या आएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। A की जगह पर क्या आएगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये बचेगा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बचेगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया? y। अब कोई दिक्कत नहीं है, अपन 1/1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल्टा L बराबर m का मान कितना है बेटा? 20,000। तो 20,000 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 गुणा 10 की घात 4 किलोग्राम। दिमाग लगा लेना, 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2 गुणा 10 की घात 4। m का मान 2 गुणा 10 की घात 4 गुणा g का मान 10, L का मान 1, पाई का मान
3.14। अब देखना बेटा R2 स्क्वायर, तो R2 का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो 10 की घात -2 से गुणा कर दो या इसमें 100 का भाग दे दो। तो 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर और इसको हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर। तो बताओ R2 का स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर माइनस R1 का मान कितना है 0.4 का स्क्वायर और गुणा y का मान कितना है 2 गुणा 10 की घात 11। कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने केवल वैल्यू पुट की है। अच्छा बेटा, इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल। एक मिनट, ये ऊपर कितना हो गया था 10 की घात 4 और ये 10, तो कितना हो गया 10 की घात 5। दिमाग में सोच लेना, ऊपर बन गया हमारा 10 की घात 5 और नीचे वाला 10 की घात 11 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा -11। तो दिमाग लगा लेना, ये बचेगा 10 की घात -6। अरे यार इतना दिमाग काम करता होगा। ये 10 की घात 4 और 10 की घात 1 कितना हो गया 10 की घात 5 और वो 10 की घात 11 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -11। तो -11 और +5 कितना बचेगा -6। बटा में क्या आ रहा है बेटा 3.14 और ये बच जाएगा 0.6 का स्क्वायर कितना बचेगा 0.36 माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना बचेगा 0.16। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -6 बटा 3.14 गुणा 0.36 माइनस 0.16, ये बचेगा 0.20 या 0.2। चलो जो भी है अब आप सोल्व करके कैलकुलेशन कर लेना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मेन चीज है यहाँ पर डेल्टा एल का मान। दिस टाइम डेल्टा एल बराबर हो गया FL अपॉन AY। F की जगह क्या आएगा बेटा mg, L की जगह L। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है A, क्योंकि ये खोखला पाइप है तो हम केवल उसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेंगे जो कि भरा हुआ है। एक्चुअल में R2 त्रिज्या का पाइप था तो वास्तव में इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता पाई R2 स्क्वायर, लेकिन इसमें से R1 त्रिज्या के पाइप को हमने क्या कर दिया था हटा दिया था। तो बचा हुआ अनुप्रस्थ काट क्या होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। y की जगह y, अब सारी वैल्यू पुट करके अपन सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से हम लोग इस पाइप की लंबाई में होने वाली कमी डेल्टा एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको 3 पदार्थ दे रहा हूं। एक तो है आपका रबर, एक है आपका एल्यूमिनियम और एक है आपका स्टील। आपको इनको जो पदार्थ सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है वो आपको छांटना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3 पदार्थ हैं रबर, एल्यूमिनियम और स्टील। इनमें से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन सा है वो पदार्थ आपको छांटना है। हाँ बेटा, सबसे पहले आप एक काम करो, अपन लोग 3 तार ले लेते हैं बराबर लंबाई के और बराबर मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। लंबाई तीनों की क्या रखनी है बराबर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए बराबर। ये है आपका रबर, ये है आपका एल्यूमिनियम और ये है आपका स्टील। अगर हम लोग तीनों के ऊपर बराबर बल लगाएं तो ध्यान से देखना बेटा, तीनों के ऊपर बराबर बल लगाओगे तो रबर की लंबाई में वृद्धि सबसे ज्यादा होगी। सोच सकते हो एल्यूमिनियम की लंबाई में वृद्धि रबर से कम होगी और स्टील की लंबाई में वृद्धि सबसे कम होगी। 3 तार हैं या 3 पाइप हैं, एक रबर का, एक एल्यूमिनियम का और एक स्टील का। लंबाई तीनों की क्या है बराबर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या है बराबर। तीनों पर समान परिमाण का बल लगाया अपन ने F, F और F। तो इतनी बात तो समझ में आती है कि सबसे ज्यादा लंबाई में वृद्धि किसके में होगी रबर के अंदर लंबाई में वृद्धि क्या होगी सबसे ज्यादा। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, एल्यूमिनियम की लंबाई में वृद्धि रबर से क्या होगी कम और स्टील की लंबाई में वृद्धि सबसे कम होगी। तो बताइए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल का मान सबसे ज्यादा किसके लिए है रबर के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद में डेल्टा एल का मान किसके लिए है एल्यूमिनियम के लिए और उसके बाद में डेल्टा एल का मान किसके लिए है स्टील के लिए।
डेल्टा एल का मान सबसे ज्यादा किसका है? रबर का, उसके बाद एल्यूमिनियम का और उसके बाद स्टील का। चूंकि जो y का मान होता है क्या वो डेल्टा एल के व्यतकर्मानुपाती होता है क्या? तो जिसके लिए डेल्टा एल का मान सबसे कम है उसके लिए y का मान सबसे ज्यादा होगा। तो दिमाग लगाओ बेटा, स्टील के लिए डेल्टा एल का मान क्या है? सबसे कम। तो y का मान जो होगा वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा बेटा? स्टील के लिए। और उसके बाद में y का मान होगा किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। और रबर के लिए डेल्टा एल का मान क्या था? सबसे ज्यादा। लेकिन अगर रबर के लिए डेल्टा एल का मान सबसे ज्यादा है तो y का मान क्या होगा? सबसे कम। तो रबर के लिए y का मान क्या होगा? सबसे कम। ओके बेटा, हमें डेल्टा एल से मतलब नहीं था, मेनली हमें मतलब था किससे? y से। जिसके लिए y का मान सबसे ज्यादा है वो पदार्थ सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ जो होगा वो कौन सा पदार्थ होगा बेटा? स्टील होगा। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन होगा? स्टील होगा। अरे बेटा, जिसके लिए डेल्टा एल का मान सबसे कम हो, आप तो डायरेक्टली सोचो, जिसके लिए डेल्टा एल का मान सबसे कम होगा उसके लिए y का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। और उसकी प्रत्यास्थता भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो 3 बराबर लंबाई के तार ले लो, रबर, एल्यूमिनियम और स्टील। रबर की लंबाई में वृद्धि सबसे ज्यादा होगी तो वो सबसे कम प्रत्यास्थ होगा, और स्टील की लंबाई में वृद्धि सबसे कम होगी तो वो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ इन तीनों में से कौन सा होगा? स्टील होगा। जिसके लिए डेल्टा एल का मान तो क्या रहना चाहिए? कम, और y का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। वो पदार्थ सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। चलिए बेटा, ठीक है, नेक्स्ट। अभी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए वो अपन ने जो पहला प्रत्यास्थता गुणांक था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा था बेटा? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा कौन सा है बेटा? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इस अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का ही दूसरा नाम बुक्स के अंदर दृढ़ता गुणांक भी होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? दृढ़ता गुणांक भी होता है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक क्या चीज होती है? इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइप है हमारे पास में, इसके नीचे वाले सिरे को अपन ने यहां पर फिक्स कर दिया है। इस पाइप की जो लंबाई है वो है हमारे पास में L, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है हमारे पास में A। इस बार हम क्या कर रहे हैं, अगर हम जो F बल लगा रहे थे वो इस अनुप्रस्थ काट के क्या होता बेटा? लंबवत। अनुप्रस्थ काट के क्या होता? लंबवत। तो इसकी लंबाई में कमी या वृद्धि होती। और जब, ध्यान से सुन लो, जब लगाया गया बल F अनुप्रस्थ काट के लंबवत हो और उसकी वजह से छड़ की लंबाई में कमी या वृद्धि हो रही हो तो वहां हम यूज करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। लेकिन इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, एक F बल लगा रहा हूं जो कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के समानांतर है। बताइए बेटा, अपन ने एक सीधा पाइप खड़ा कर लिया और ऊपर वाले नीचे वाले सिरे को अपन ने क्या कर दिया है? फिक्स। ये अपनी जगह पर हमेशा फिक्स रहना चाहिए। और ऊपर वाले सिरे के ऊपर F बल लगा रहे हैं। तो बताइए, क्या ये पाइप जो है वो टेढ़ा होकर के, पहले तो पाइप क्या था? बिल्कुल सीधा। क्या अब ये पाइप टेढ़ा होकर के इस स्थिति में आ जाएगा क्या? हाँ बेटा, जो इसका नीचे वाला सिरा था वो अपनी जगह पर क्या रहेगा? फिक्स। लेकिन अगर अपन जो F बल लगा रहे हैं वो इस अनुप्रस्थ काट के समानांतर इधर लगा देंगे तो बताओ क्या ये पाइप टेढ़ा होकर के इस स्थिति में आ जाएगा क्या? हमें इसी चीज के बारे में बात करनी है। माना कि ये जो लंबाई थी इसकी ओरिजिनल वो तो कितनी थी? L, और इस F बल के कारण नीचे वाला अनुप्रस्थ काट तो वहीं की वहीं है, ये ऊपर वाला सिरा कहाँ खिसक गया? आगे। और कितना आगे खिसक गया? डेल्टा x आगे खिसक गया है। ये ऊपर वाला सिरा आगे की तरफ कितना विस्थापित हो गया है? डेल्टा x आगे विस्थापित हो गया है। यहाँ ये जो कोण बन रहा है वो हमारे पास में बन रहा है क्या? फाई कोण बन रहा है। चलिए बेटा, चलो इस फाई से कोई मतलब नहीं, इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले आप ध्यान से देखो और बताओ। F क्या है? लगने वाला बाह्य बल। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या थी? इसकी ओरिजिनल लंबाई। और डेल्टा x क्या है? निचले सिरे के सापेक्ष ऊपर वाले सिरे का
विस्थापन। निचले सिरे के सापेक्ष ऊपर वाला सिरा कितना आगे खिसक गया है, डेल्टा एक्स आगे खिसक गया है। तो सुनिए बेटा, अपरूपण गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक क्या होता है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और ईटा बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। ध्यान से देखिए बेटा, ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल होगा वो ही F बटा ए। प्रतिबल हमेशा क्या होता है, F बटा ए। दिस टाइम अपरूपण विकृति क्या होगी, अपरूपण विकृति होगी डेल्टा एक्स बटा एल। ध्यान से समझना बेटा, अपरूपण विकृति क्या होगी, इस बार लंबाई में कमी या वृद्धि नहीं हो रही है। जो ऊपर वाला सिरा है केवल यहां से कहां विस्थापित हो रहा है, आगे। तो ये ऊपर वाला सिरा नीचे वाले सिरे के सापेक्ष कितना विस्थापित हो गया है, डेल्टा एक्स, और इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी, एल। तो डेल्टा एक्स और एल इन दोनों का जो ये अनुपात होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अपरूपण विकृति बोलते हैं। तो बताइए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ईटा बराबर F अपॉन ए, ये कहाँ गया नीचे, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स और बटा एल जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ईटा बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आया था, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वहाँ वो डेल्टा एल क्या थी, लंबाई में कमी या वृद्धि, और यहाँ डेल्टा एल की जगह क्या आएगा बेटा, बस डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स यहाँ पर लंबाई में कमी या वृद्धि नहीं है, डेल्टा एक्स आपका क्या है, निचले वाले सिरे के सापेक्ष ऊपर वाले सिरे का आगे की ओर विस्थापन। यहाँ से सोल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जनरली यहाँ पर भी आपको पदार्थ के लिए अपरूपण गुणांक ईटा का मान दिया जाएगा, एफ का मान दिया जाएगा, एल का मान दिया जाएगा, ए का मान दिया जाएगा और डेल्टा एक्स का मान आपसे पूछेगा। तो सोल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी हम चाहें तो इसको, इस एंगल को अपन क्या मान लेते हैं, फाई। तो ये हमारे पास में बन जाएगा एक क्या, समकोण त्रिभुज। और उस समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल बन गया 90। तो हम लोग लिख सकते हैं tan फाई बराबर, हाँ बेटा अगर ये वाला कोण फाई है तो tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके लिए अगर ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल फाई है तो लंब हो जाएगा डेल्टा एक्स और आधार हो जाएगा एल। तो इस डेल्टा एक्स अपॉन एल को हम लोग tan फाई भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी फॉर्मूला ईटा बराबर एफ अपॉन ए tan फाई भी लिखा जा सकता है। सोच के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसी को चेंज करके हम लिख सकते हैं एफ, एल ऊपर आ जाएगा और ए डेल्टा एक्स, या एफ अपॉन ए को तो ऐसे कैसे रहने दे और डेल्टा एक्स अपॉन एल को हम tan फाई भी लिख सकते हैं। तो अगर वो कोण दिया हुआ हो ये वाला, अगर डेल्टा एक्स का मान दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ईटा बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। और अगर फाई की बात कर रहा है तो उसी को चेंज करके हम ये भी लिख सकते हैं, ईटा बराबर एफ अपॉन ए tan फाई। अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना सा दिमाग आप लगा सकते हो। चलिए ये आपका हो गया क्या, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक। ध्यान से समझो बेटा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर किसमें परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर लंबाई तो लगभग उतनी की उतनी रहती है, लेकिन निचले वाले सिरे के सापेक्ष ऊपर वाला सिरा आगे की तरफ विस्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो अपन ने पढ़ा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व